अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिटिकल प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। कि जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं हमें कोई लगता है कि ये कीवर्ड या ये प्रोडक्ट वाइबल लग रही है, तो इसकी क्या क्या डिटेल्स हमें देखनी है जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट लॉन्चेबल है या नहीं है। क्या हमें इसके ऊपर वर्किंग करके इस प्रोडक्ट के अपना प्राइवेट लेवल बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैं हीलियम 10 पे ब्लैक बॉक्स पे आ गया हूँ, जो पहले आप लोगों को मैंने पूरा क्या कहते हैं रिव्यू कर चुका हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये टूल बहुत हेल्प करता है। तो मैं सपोज इसमें कीवर्ड्स में चला जाता हूँ कि हमें कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। कीवर्ड्स में आपने सर्च वॉल्यूम का कोई लगाना है, फिल्टर लगाना है, आप लगा सकते हैं कि सपोज कि मैक्सिमम 5000 का सर्च वॉल्यूम हो, मिनिमम जो है वो 1000 का हो। और प्राइस का हमें कोई नहीं लगाना है, यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप जब खुद के लिए हंटिंग कर रहे हो तो आप तरह तरह के मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरे लिए कैटेगरी जो है चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ताकि स्पेसिफिक चीज जो है मैं ढूंढ सकूं। सपोज कि मैं होम एंड किचन की यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। जो कीवर्ड सर्च का ऑप्शन है ये हमें हेल्प करता है कि अगर आप खुद से कोई प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं, कि हम जो प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं होम एंड किचन के अंदर जिसका सर्च वॉल्यूम इतना हो, उस प्रोडक्ट के अंदर ये वाला वर्ड आना चाहिए, ये वाला कीवर्ड आना चाहिए। सपोज कि आप यहाँ पे लिखते हैं कि शूज, तो आपको जो है शू ब्रश वगैरह या शू से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं वो तमाम आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पे क्या कहते हैं बॉक्स लिख सकते हैं कि जितने बॉक्स रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो सारे सारे शो होना शुरू हो जाएंगे। सपोज कि मैं यहाँ लिखता हूँ किसी मटेरियल वाइज में जाता हूँ कि सपोज सिलिकॉन, सिलिकॉन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे वो शो होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, फुलफिलमेंट का एक बड़ा जरूरी ऑप्शन होता है कि हमें एफपीए वाले ही ढूंढने हैं। तो सपोज हम सर्च करते हैं। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से हम लोग पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं इसके सर्च वॉल्यूम को। क्योंकि हमारे पास ये सॉर्ट होके आ चुका है कि लो टू सर्च वॉल्यूम लो टू हाई हम देख रहे हैं। तो हम लो टू हाई भी जा सकते हैं, हाई टू लो भी जा सकते हैं। सपोज के फिर से सॉर्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर हमारे पास ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आप देखेंगे कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स दिखा रहे हैं सारे ही सिलिकॉन रिलेटेड है, कि सिलिकॉन ओवन ग्लव्स या सिलिकॉन लिड्स फूड कवर्स। मैं देखता हूँ इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस इतनी है, रेवेन्यू इतना है, और ये इसके एवरेज रिव्यूज इतने हैं विद 4.2 रेटिंग। मैं इस टाइम जो प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहा हूँ मैं चाहिए ऐसा रहा हूँ जिसकी रेटिंग 4.3 से कम हो, 4.4 से कम हो। तो सपोज हम इसको खोलते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी खोलें तो आपके पास यहाँ पे यूके का ही कोई ना कोई जिप कोड यहाँ पे लगा हो, ताकि आपको अमेजोन जो है बिल्कुल सही वाली प्रोडक्ट्स जो है वो शो कर सके। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पे कि शुरू की जो चार प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये हैं पीपीसी वाली, जो अमेजोन एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स के हमारी प्रोडक्ट टॉप पे शो हो और अमेजोन को पे कर रहे हैं। तो मैं इनको नहीं देखूंगा, लेकिन मैं नंबर 1 पे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो ये देखूंगा कि 12 पीसेज ऑफ सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स रियूजेबल फूड कवर्स, जो कि सिलिकॉन के बने हुए हैं। ठीक है, 6 डिफरेंट साइजेस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। 4.59 के ये बेच रहे हैं, 200 प्लस लास्ट मंथ सेल हुई है। तो विद 10 रिव्यूज, और रेटिंग इसकी अच्छी नहीं है, 4.1 है, मतलब कोई मसला है प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा जी, अगर इसकी मंथली सेल्स देखें तो एवरेज 272 आ रही हैं, कल की इसकी आज की सेल्स इसकी 14 जो है वो शो हो रही है। सेकंड प्रोडक्ट जो यहाँ पे ऑर्गेनिकली रैंक है वो है लेक डो ब्रांड, और ये 12 पैक दे रहे हैं, और इनके भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ये 7.97 के दे रहे हैं। अच्छा जी, तो थर्ड वाले में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, लेकिन उनकी इमेज बहुत डिफरेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है किसी कस्टमर के लिए जज करना, क्योंकि जो प्रोडक्ट इटसेल्फ है बहुत छोटी शो हो रही है और उन्होंने लाइफस्टाइल इमेज यहाँ पे शो की हुई है। तो अगर मैं बायर हूं तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे नोट कर ली कि एवरेज रिव्यू रेटिंग जो है वो 4.4, 3.8, ये चूंकि न्यू सेलर है तो हम इसको नहीं देखेंगे। 4.4, 4.1, ठीक है। तो एक और चीज आप ये देखें कि हालांकि इसकी रेटिंग 4.1 है, रिव्यूज इसके भी 1000 हैं, इसके भी 1000 प्लस हैं, और प्राइस में इनकी तकरीबन 1.5 पाउंड का फर्क है, इसके बावजूद इसको अमेजोन चॉइस मिला हुआ है। मतलब कस्टमर जब सर्च करते हैं तो वो इन सब वजूहात के बावजूद इस कस्टमर को ज्यादा खरीद के जाते हैं, जिसकी बदौलत इसको अमेजोन चॉइस का बैच मिला हुआ है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो मैं
इस प्रोडक्ट को खोलता हूँ। ठीक है, हमारे पास पूरा ये जंगल स्कॉट का ऊपर ग्राफ बन के आ गया है उसकी सेल्स का, जो कि लोड हो रहा है अभी। अच्छा जी, तो ये बता रहा है हमें कि मई 23 के अंदर इस प्रोडक्ट की तकरीबन 1954, मतलब तकरीबन 2000 यूनिट्स की सेल जो है मंथली हुई है। फिर 1500 हुई है जून में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स की कम हो रही है। हो सकता है ये प्रोडक्ट सीजनल हो या किसी सीजन में ज्यादा बिकती हो। ठीक है जी, हमारे पास डिटेल्स आ गई। हमारे पास आ गया कि एक 6 पैक का भी ऑप्शन है, और उनके पास कलर के भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वेरिएशंस अवेलेबल है, कि आप 6 पैक खरीद लें या फिर आप 12 पैक खरीद लें, पैक बड़ा वाला पैक खरीद लें। बाकी वही टिपिकल बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे 6 पीसेस वाला 5 पाउंड का बेच रहा है। ओके, ये इसका हमारा जो मेन चीज हमने बीएसआर देखना है कि इसकी प्रोडक्ट डायमेंशंस वगैरह ये हैं, और इसका पीएसआर जो है वो ये है। मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ कि अमेजोन ने इसको जो सब कैटेगरी असाइन की हुई है, जिसमें ये #3 पे इसकी सेल्स है। तो मैं देखूंगा कि नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन है। तो नंबर 1 और 2 पे जो है ये प्रोडक्ट जो मुझे दिख रही है, ये है कैन लिड्स। ये बेसिकली थी कि फूड के जो आप कह लें कि बड़े बड़े बॉल्स होते हैं, ठीक है, जो थोड़े साइज में बड़े हैं, तो ये उनकी स्ट्रेच लिड्स हैं, ये उनकी लिड्स हैं, उनके कवर हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक यहाँ पे बिक रहे हैं, ये डॉग फूड के लिए और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ कैन, जो कैन्स होती हैं उनके क्या कहते हैं, ये टिन के तौर पे ये लिड्स जो हैं ये इस्तेमाल होती हैं। तो इनकी सेल्स इनसे ज्यादा है। हालांकि इनका डिफरेंट कीवर्ड है, डिफरेंट हर जगह, लेकिन चूंकि ये सब कैटेगरी है प्रिजर्विंग लिड्स, तो इस वजह से अमेजोन ने इनको सेम सब कैटेगरी में असाइन की हुई है, सेम सब कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, हम स्टिक रहते हैं अपनी जो पहली वाली प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे कि इसका कितने कितने कीवर्ड्स के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो रैंक हुई हुई है। हम यहाँ से जाएंगे, उसके अंदर हम जाएंगे सेरेब्रो। सेरेब्रो में हम देखेंगे कि अमेजोन यूके की मार्केट चूज हुई हुई है। ठीक है, अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम को आप सॉर्ट कर लें। अब आपके पास काफी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए जिनके ऊपर इंडेक्स हुआ हुआ है, लेकिन रैंक नहीं हुआ हुआ टॉप पे। आप ऑर्गेनिक रैंक देखेंगे तो वो नहीं हुआ हुआ। तो हम जाएंगे, हम फिल्टर लगाएंगे कि ऑर्गेनिक रैंक 1 to 10, कि मैक्सिमम 10 स्पॉट्स पे हो वो वाले कीवर्ड्स दिखाएं। अच्छा जी, ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं टॉप के, जिनका सर्च वॉल्यूम भी हाई टू लो सॉर्ट किया हुआ है। तो 1700 ये जो है, ये एक सर्च वॉल्यूम मेरे मुताबिक इतना कोई खास सर्च वॉल्यूम नहीं है। मतलब ये बहुत ही छोटी प्रोडक्ट होगी लॉन्च करने के लिए, बहुत ही कम पैसों में जो लॉन्च भी हो सके और ज्यादा रेवेन्यू स्कोर ना कर सके। तो बेसिकली ऑर्गेनिक देख रहा हूँ तो ये 2 to 5, ठीक है, सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। और आपने एक चीज यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे मटेरियल का कोई डिफरेंस नहीं है, चूंकि हमने प्रोडक्ट ही वो वाली ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर मटेरियल, अगर तो फूड कवर्स एक सिंगल कीवर्ड होता जिसके अंदर प्लास्टिक की लिड्स भी आती हैं, जिसके अंदर ग्लास की लिड्स आती हैं, स्टील की लिड्स आती हैं, लेकिन चूंकि फूड कवर लिड्स जो है वो आती ही सिलिकॉन में है, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होती हैं। तो इस वजह से ये सिलिकॉन वाली ही प्रोडक्ट है, हमें यहाँ पे मटेरियल की कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं वो 4.1 है। हालांकि ये अच्छा सेलर है, अच्छा सेल कर रहा है, इसके बावजूद कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर हम खुद से रिव्यू स्टडी करने जाते हैं तो हमारे पास आ रहा है कि जी 52% ने सिर्फ 5 स्टार दिए हैं, बाकियों ने 4 स्टार, फिर 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। तो आप एक चीज नोट करें कि ज्यादातर कस्टमर्स ने 4 स्टार्स दिए हुए हैं। 5 स्टार तो ठीक है दिए दिए, लेकिन 52% 5 स्टार्स बहुत कम है। इट शुड बी 65% प्लस, ठीक है, एटलीस्ट, और 70% ऑन एवरेज। लेकिन 4 स्टार्स जो है वो ज्यादा दिए हुए हैं, मतलब कि लोगों को प्रोडक्ट यूज भी करनी है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई मसला आ रहा है। हो सकता है कि उनको मसला आ रहा हो कि उन्होंने खरीदी, शुरू में वो प्रोडक्ट ठीक चल रही है, लेकिन महीने के बाद उसकी जो स्ट्रेचिंग है या उसका जो सिलिकॉन है वो खराब हो गया, वो फट गया, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, तो कस्टमर्स ने दोबारा के खरीदनी भी है, लेकिन वो थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं भी हैं। वो कह रहे हैं कि यार इसमें ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। क्योंकि अगर इस प्रोडक्ट के अंदर बेतहाशा मसला होता तो आप एक चीज गौर करते कि इसकी 1 स्टार या 2 स्टार रेटिंग 3-4 से ज्यादा होती, जिसका मतलब था कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही खराब है। ठीक है,
तो अब चूंकि हम इसके खुद से अगर रिव्यूज पढ़ेंगे तो इसके तकरीबन रेटिंग्स के साथ ये 1421 इसकी रेटिंग्स हैं। अगर इसको मैं खोलता हूँ यहाँ से डिटेल में स्टडी करने के लिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे कि तकरीबन 777, ठीक है, टोटल रेटिंग्स इसको मिली हुई हैं 5 स्टार्स, और 156 जो है वो रिव्यूज है। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे ऑल स्टार्स, तो हमें समझ आ गया कि 267 रिव्यूज जो है वो कस्टमर्स ने टाइप करके इनको लिख के बोले हुए हैं। लेकिन अब हम खुद से अगर बैठेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट को स्टडी करने के लिए कि इसके रिव्यूज में लोगों को क्या मसला आ रहा है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हो सकता है हम उसके बाद डिसाइड करेंगे यार हम ये प्रोडक्ट नहीं करने। तो इसका जो बेस्ट मेथड है इस प्रोडक्ट को स्टडी करने के लिए, वो अभी हमने कीवर्ड्स वगैरह तो देख लिए कि हाँ अगर आपको लगता है कि हमें बजट जो है हमारा तो 3-4 हज़ार पाउंड है, तो उसके अंदर हम ये वाली प्रोडक्ट जो है इनिशिएट करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। और उसका रेवेन्यू जो है वो आपने देख लिया एवरेज कि वो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, मैक्सिमम 7,000 पाउंड जो है वो रेवेन्यू इसका हो रहा है। तो सपोज हम आएंगे तो हम इसका मैक्सिमम हाफ इसका जो है वो छीन लेंगे, तो हम 3 से 4 हज़ार पाउंड रेवेन्यू जो है वो स्कोर कर रहे होंगे। और अगर आपने लॉन्च को एस्टिमेट करना है कि मैं इसमें नेट प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ, तो आप 10% नेट के साथ जा सकते हैं कि जब ये लॉन्च हो के अपनी शुरू में ब्लीडिंग पीरियड से निकल जाएगी, अपनी ब्रेक इवन स्टेज से निकल जाएगी, फिर मेच्योरिटी की तरफ जाएगी, और फिर जब वो प्रॉफिट निकालेगी तो वो अपने रेवेन्यू का 10% ही एस्टिमेटेड निकाल रही होगी। तो आप कह लेंगे 300-400 पाउंड 500 पाउंड वो नेट प्रॉफिट जो है निकाल के आपको दे रही होगी। तो इसको स्टडी करने के लिए हम जाते हैं जो कि एक डिफरेंट टूल है, डेटा डाइव। अच्छा जी। तो चूंकि हम इस टूल को यूज करने जा रहे हैं डेटा डाइव को, तो मैंने अपने पास जो है डेटा डाइव जो है यहाँ पे साइन इन कर चुका हूँ मैं। और अब मैं, आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये आ रही है एक्सटेंशन यहाँ पे। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, तो डेटा डाइव बेसिकली क्या करता है, डेटा डाइव जो टूल है ये जंगल स्काउट के साथ पावर्ड है, ये ऑलरेडी लिंक्ड है। तो डेटा डाइव हमें क्या बताएगा कि जो हमने अभी इस पेज के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर सिलिकॉन लिड्स फूड कवर के जो हमारे प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, तो वो हमने एक्सटेंशन इसकी रन की है, तो उन्होंने अपना सेल्स का फिल्टर लगाया हुआ है कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस निच के अंदर, इस कीवर्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो सेल्स हो रही हैं वो लेक डो की हो रही है, जिसको हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने सेल्स को पहले से सॉर्ट किया हुआ है, हमने सिर्फ रन किया तो हमारे सामने आ गए। तो सेकंड नंबर पे जो है वो एक डिफरेंट ब्रांड है, ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। तो हमने यहाँ पे चूज करना है कि हमने इनमें से, एक और बात कि यहाँ पे हमारे पास कंट्री आ रही है कि यूनाइटेड किंगडम का सेलर है, यूके का सेलर है, ये चाइना का सेलर है, ये चाइना का सेलर है। ये बेसिकली कि उन उस सेलर की, उस ब्रांड की जो पीछे लीगल एंटिटी है, जो बिजनेस की उनकी डिटेल्स हैं, वो किस कंट्री की हैं। तो हमारे पास टॉप पे 2 यूके के आ रहे हैं, 2 चाइना के आ रहे हैं। तो हमारी मर्जी है कि हम जितने मर्जी कंपेटिटर्स यहाँ से चूज कर सकें। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं चूज, सबसे पहले टॉप वाले को करते हैं, लेकडो को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डाइव ट्रे आ रही है, इसके ऊपर आ गया कि हमने ये 4 कंपेटिटर्स को चूज किया है इस प्रोडक्ट को स्टडी करने के लिए इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डेटा डाइव। तो मैं इसको डाइव करता हूँ, हम मैं इसका नाम सिलिकॉन लिड्स फोर्ड कवर्स रख लेता हूँ आगे, यूके। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लेगा, इसके साथ साथ बल्कि पहले इसको हम स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद हम जाके देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में इस प्रोडक्ट्स की क्या रिव्यूज हैं, क्या सेल्स। अच्छा जी, चूंकि हमने 4 कंपेटिटर्स यहाँ पे चूज किए हैं, तो डेटा डाइव ने हमें उन चारों का निचोड़ करके निकाल के दे दिया है कि इनकी जो एवरेज रेटिंग है वो 4.1 है। अगर आप डिटेल में देखेंगे 4.1, 4.1, 3.9, 4.4। ठीक है, इनके जो रिव्यूज काउंट है, वो रिव्यू काउंट बता दिए कि एवरेज, ठीक है, ये है। प्रोडक्ट की हिस्ट्री लिखी हुई है कि वो कब से इस्टेब्लिश्ड है, कब से वो सेल कर रहे हैं। तो ये 3 साल, ये 4 महीने, ये 1.5 साल, ये 4 साल। ठीक है, ये उनकी प्राइसेस का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये इनकी सेल्स का डिफरेंस आ गया, रेवेन्यू का डिफरेंस, और सब एफपीए ही कर रहे हैं। 7 मतलब एफपीए के उनके पास 7 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनसे वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से सेल कर रहे हैं एज एन एफपीए इस प्रोडक्ट को। अच्छा जी, नंबर ऑफ वेरिएशंस 3511। ठीक है जी।
अब परसेंटेज ऑफ कीवर्ड ऑन पेज वन, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऐसे कितने की जो टोटल 100% कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर पेज वन के ऊपर ये वाली सिंगल प्रोडक्ट कितने परसेंट कवर कर रही है। सपोज के 88% जो शुरू के टॉप के कीवर्ड्स हैं उनके पेज वन पे ये प्रोडक्ट 88% शो हो रही है, ये 92% हो रही है, 60%, 68%। अब 92 88 का क्या मतलब है कि आप कह लें कि अगर सपोज 100 कीवर्ड्स हैं तो 88 कीवर्ड्स के पेज वन पे प्रोडक्ट शो हो रही है, 92 के ये हो रही है, 60 कीवर्ड्स की ये शो हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हैश ऑफ कीवर्ड्स ऑन पेज वन, कि कितने कीवर्ड्स हैं जिनके पेज वन पे शो हो रही है। तो 22 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके पेज वन पे शो हो रही है, यहाँ पे 23, ये 15, ये 17। इससे पता ये चलता है कि सबसे जो अच्छी रैंकिंग हुई है रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये सेकंड वाला प्रोडक्ट है, जो कि हर सिलिकॉन फूड कवर वाले रेलिवेंट कीवर्ड को कवर कर रहा है और उसके पेज वन पे शो हो रहा है। ठीक है, फिर नंबर 2 पे ये, फिर नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये। ठीक है, अच्छा जी। तो ये नीचे में बता रहा है कि कितने सर्च वॉल्यूम का जो कितना सर्च वॉल्यूम वो कवर कर रही है पेज वन के वो होने पे बावजूद। तो ये हमें वो सर्च वॉल्यूम का नंबर बता रहे हैं कि 27,000 तक जो है वो उसको कवर कर रही है। अगर हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या चीज आती है, तो डेटा लाइफ हमें बता रहा है कि सिलिकॉन लिड्स फूड कवर जो है ना, इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन 4,000 ये है जंगल स्काउट के मुताबिक। ठीक है, पहले जो हम चेक कर रहे थे वो हीलियम 10 के मुताबिक है, और हम हीलियम 10 पे भी रिलाई करते हैं, जंगल स्काउट पे भी करते हैं। इट्स जस्ट कि जंगल स्काउट के सर्च वॉल्यूम को स्टडी करना डिफरेंट है, हीलियम को करना डिफरेंट है। तो अगर ये हमें दिखा रहा है कि 4,000 है, तो ये इसका रेट का ये मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास, ये लेकडो वाली, ये सबसे अच्छे जो है वो बिल्कुल नंबर वन पे रैंक हुई हुई है। रेड का मतलब है कि यहाँ और इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं, ये बिल्कुल टॉप पे जो है रैंक हुई हुई है। लेकिन अगर हम इसके साथ सेकंड वाली प्रोडक्ट देखें तो ये सिलिकॉन लिड्स फूड कवर का जो कीवर्ड है इसके 19th रैंक पे शो हो रही है ऑर्गेनिकली, जो कि अच्छी रैंकिंग नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट 25 पे जो है वो शो हो रही है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है 5 पे शो हो रही है। तो यहाँ आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि कौन कौन से कंपेटिटर्स जो हैं वो कितने कितने कीवर्ड्स को मिस कर रहे हैं। सपोज कि मैं इसको सॉर्ट करता हूं तो यहाँ आ गया कि ये फूड हगर्स एक कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम है 764, लेकिन ग्रीन का ये मतलब है कि इस प्रोडक्ट के, इस कंपेटिटर्स के पास चांस है कि ये अपने प्रोडक्ट को इस कीवर्ड पे भी रैंक कर ले, लेकिन यहाँ पे रैंक नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है या थर्ड वाला जो है, सपोज कि इसके अंदर कितने इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, तो ये हमें बता रहा है कि जो ये पॉट कवर, लिड्स, बाउल कवर्स, इन तीनों कीवर्ड्स के ऊपर ये कहीं शो ही नहीं हो रहा। तो इसको चाहिए कि अपनी लिस्टिंग के अंदर ये कीवर्ड्स इंक्लूड करे, इनके ऊपर पीपीसी चलाए, इनके अंदर अपनी रैंकिंग को अच्छा करे ताकि इसकी सेल्स इंक्रीज हो। फिर जो बाकी कीवर्ड्स हैं कि ये स्ट्रांगली रैंक किस कीवर्ड पे हुआ हुआ है, नंबर 6 पे, रियूजेबल फूड कवर्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो लेकडो वाला जो कंपेटिटर है वो 34 नंबर पे है, सेकंड वाला 3 पे है, ये वाला 6 पे। तो यहाँ पे लेकडो वाले के पास भी चांस है कि वो अपनी रैंकिंग को इस कीवर्ड पे इंक्रीज करे किसी ना किसी तरह। तो ये डेटा टाइप जो टूल है हमें ये बहुत डिटेल में हमें स्टडी करके बता रहता है कि जब हमारी अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुकी हो तो ये हमें कंपेयर करके बताता है कि आप कितने कीवर्ड्स पे रैंक हैं जहां पे आपके कंपेटिटर्स नहीं रैंक हुए हुए, या आपके कंपेटिटर्स रैंक हुए हुए हैं लेकिन आपके पास चांस है कि आप इंप्रूवमेंट करके वहां पे रैंक कर लें। एक तो हो गया ये वाला पॉइंट जो हमें ये डिटेल से बताता है। दूसरा जो हमारा मेन मकसद है वो है एआई प्रोडक्ट ब्रीफ। अच्छा जी, एआई प्रोडक्ट ब्रीफ क्या करती है कि बेसिकली जो हम खुद से रिव्यू स्टडी करने लगे थे या कंपेटिटर्स के पैक साइजेस को या इन चीजों को स्टडी करने लगे थे, तो ये बेसिकली डेटा टाइप जो है हमें ये काम एआई की हेल्प से बड़ी आसानी से कुछ मिनट्स में करके दे देगा। अब सपोज वो कह रहे हैं कि आप इन चारों कंपेटिटर्स को स्टडी करना चाह रहे हैं और कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि यस। चूंकि थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है डिस्कस करने के लिए, लिस्टिंग बिल्डर। तो मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ। अच्छा जी, लिस्टिंग बिल्डर क्या करता है? लिस्टिंग बिल्डर कहता है कि हम आपने जो हमें चार कंपेटिटर्स दिए हैं,
हम उनकी लिस्टिंग को स्टडी करके आपको बताएंगे कि वो अपनी लिस्टिंग के अंदर कितने कीवर्ड्स वो कवर कर रहे हैं और उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम मिला के कितना बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जूस लीडर बोर्ड जो है, लिस्टिंग रैंकिंग जूस लीडर बोर्ड, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग के अंदर होंगे, इसका मतलब है उतने ज्यादा कीवर्ड्स की आपकी लिस्टिंग शो होगी, उतनी ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, उतनी ज्यादा आपकी रैंकिंग इंप्रूव होने में हेल्प होगी और उतनी ज्यादा ही आपकी सेल होगी। तो यहाँ पे लेकडो जो है उसने अपनी लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं अपने कॉपीराइटिंग में, तो वो सिर्फ 19,000 कवर कर रहे हैं, फिर ये 36, 37, फिर ये जो है 47। तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है वो अभी बिल्कुल जीरो, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पे ये हमें सारे के सारे कीवर्ड्स बता रहे हैं कि जो जो कीवर्ड्स आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करने चाहिए, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जिनकी रेलिवेंसी 100% है। जैसे सिलिकॉन लिड्स फूड कवर, इसकी रेलिवेंसी 100% है, लेकिन खाली लिड जो है इसकी रेलिवेंसी 50% है, क्योंकि लिड क्या कहते हैं, बोतल की हो सकती है, कैन की हो सकती है। ठीक है, तो रेलिवेंसी 50% हो गई। अच्छा जी, जो मेन और ये जो रूट है, रूट हमें बता रहा है कि कितने जरा डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो काफी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे सिलिकॉन कितनी बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स में, जैसे सिलिकॉन लिड्स फूड कवर, सिलिकॉन लिड्स, सिलिकॉन कवर्स फॉर फूड। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सिलिकॉन हुआ है, तो मिल मिला के जो सिर्फ सिलिकॉन है उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो ब्रॉड सर्च वॉल्यूम 15,000 तक कवर कर रहा है। फिर लिड्स का, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट में मेन मेन कीवर्ड्स कौन कौन से, मेन मेन रूट वर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन लिड्स कवर्स फूड, फूड कवर्स पॉट। ठीक है, तो हम वापसी जाते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं ऑप्टिमाइज। ठीक है, हम ऑप्टिमाइज उनको इसका डेटा टाइप का जो लिस्टिंग बिल्डर है इसका, ये ऑप्टिमाइज का इनका ऑप्शन यूज करते हैं, जो हमें बताएगा कि वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आप जो कीवर्ड्स इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट हैं वो कितने परसेंट टाइटल में कवर करना चाह रहे हैं, कितने परसेंट बुलेट में, कितने डिस्क्रिप्शन में। तो हम इसको कर लेते हैं कि अराउंड 50% टाइटल में होने चाहिए, अराउंड 50% बुलेट्स में इज फाइन, एंड अराउंड 50%, 30%, चलिए 50% कर लेते हैं, 50% डिस्क्रिप्शन में ऑप्टिमाइज करते हैं। अच्छा जी, तो इन्होंने हमें बता दिया है कि आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर लिड का वर्ड यूज करना है, सिलिकॉन लिड्स फूड कवर्स यूज करना है, पॉट कवर, कैन कवर यूज करना है, लेकिन चूंकि कैन कवर रेलिवेंट ही नहीं है तो हम इसको यहीं से रिमूव कर देंगे। ठीक है, योगर्ट, योगर्ट पॉट लिड्स। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स उन्होंने हमें बता दिए हैं कि आपको ये अपने टाइटल के अंदर इंक्लूड करने हैं, बुलेट्स के अंदर आपको ये वाले कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सब कर, डिस्क्रिप्शन का भी हमने वो लिखवाना है इनसे। तो सपोज मैं इनको कहता हूं कि आप ही हमें एआई कॉपीराइटर बन के डेटा टाइप मुझे मेरी लिस्टिंग का पूरा कंटेंट लिख के दे दो, जिनके अंदर ये कीवर्ड्स भी इंक्लूड हों। और इसके साथ आप चीज नोट करें कि जैसे ही ये कीवर्ड्स हमारे पास आए कि हमारे लिस्टिंग में ये वाले कीवर्ड्स होंगे, तो हमारी लिस्टिंग का जो सर्च वॉल्यूम है तकरीबन 74,000 को जो है वो कवर कर रहा होगा सर्च वॉल्यूम को, जो कि हम सारे कंपेटिटर से ज्यादा है। ठीक है, सपोज कि अगर मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड्स को रिमूव कर दूंगा तो मेरा ये सर्च वॉल्यूम जो कवर करूंगा वो भी मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम वेट कर रहे हैं, ये लोड हो रहा है। अच्छा जी, तो इन्होंने हमें जो है वो खुद से जो एआई ने लिख के दिया है, वो टाइटल को उन्होंने कुछ खास नहीं किया, ये हमें खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम एआई कैन डू। लेकिन अगर हम बुलेट्स को देखें, तो कीप योर फूड फ्रेश एंड एक्सटेंडेड, तो इन्होंने बिल्कुल एक मुकम्मल बुलेट पॉइंट लिख के दिया है, जिसके अंदर उन्होंने हमारा कीवर्ड भी कवर किया और हमारी प्रोडक्ट की डिटेल को भी कवर किया है कि आपको ये क्यों यूज करना चाहिए, इसकी क्या क्या खासियत है, ये सारी चीजें। तो ये सारी एआई बुलेट्स जो है हमें इन्होंने लिख के दी है। अगर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन उन्होंने पूरी की पूरी हमें लिख के दे दी है कि आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए। बाकी इसको मैनुअली हम बाद में खुद से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट टूल है, जो हमें हेल्प करता है हमारे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने में। जो बेसिकली पहले काम बहुत मैनुअल होता था, वो पूरा का पूरा ऑटोमेट हो चुका है। हम वापसी जाते हैं
एआई प्रोडक्ट ब्रीफ के अंदर, जहां पे हमने चूज किया था कि इन चारों कंपेटिटर्स को स्टडी करके आप लोग बताओ हमें। तो उन्होंने बता दिया है कि एट्रीब्यूट्स इंक्लूडेड इन द लिस्टिंग। इसका क्या मतलब है कि इन लिस्टिंग्स के अंदर जो सेलर्स ने खुद बैकएंड पे लिखा हुआ है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो फिट्स वेरियस कंटेनर्स, कि वो मल्टीपल कंटेनर्स के वो फिट कर जाती है, वो हेल्दी है और इजी टू क्लीन है। ठीक है, तो सब लिखा हुआ है कि किस किस ने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अपनी लिस्टिंग के अंदर मेंशन की हुई है। ठीक है, तमाम एट्रीब्यूट्स। तो हम इसको चूज कर लेते हैं कि यस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप सबको यूज कर लें। ठीक है, वो सारे यहाँ पे लिख के आ गए हैं, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, जो कंपेटिटर्स ने एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। अब ये हमें रिव्यू स्टडी करके बता रहा है कि कस्टमर्स को क्या पसंद है इस प्रोडक्ट के अंदर, कि ये बहुत अच्छे से स्मॉल जार्स के ऊपर जो है ये फिट हो जाती है, ये कप्स और ग्लासेस के ऊपर फिट हो जाती है, ये स्मॉल बाउल्स पे हो जाती है। ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है। तो हम इसको चूज कर लेते हैं कि यस, आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो जो इनके अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो ये सारे वो यहाँ पे लिखे आ चुके हैं। अच्छा, व्हाट द कस्टमर डिसलाइक, एआई ने जो स्टडी किया है, अब भी एआई को नहीं आइडिया कि वो एग्जैक्टली क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हम इसको एज अ टेस्ट लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर हमें डिटेल से बताता है रिव्यूज को स्टडी करके, कुछ के अंदर नहीं बताता। तो नेगेटिव प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आपको खुद कुछ लगता है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एआई ने हमें बता दिया है कि वैल्यू एडेड आइडियाज, कि ये कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप करके अपने इस प्रोडक्ट के अंदर अगर खुद बेचना चाहते हैं तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कि इसकी पैकेजिंग जो है वो इको फ्रेंडली रखें, इसकी वारंटी जो है वो दें। फिर लिस्ट ऑफ डिजायर्ड इंप्रूवमेंट्स, और कौन कौन सी इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, तो बेटर स्ट्रेचेबिलिटी आप दे सकते हैं। ठीक है, जो पहले कस्टमर नहीं दे रहे। ग्रिप उसकी अच्छी होनी चाहिए, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो लिड्स जो है वो यूजर्स को अलाउ करें कि वो जो कंटेनर्स के अंदर जो चीज पड़ी हुई है वो उनको दिखाई दे इजीली, ट्रांसपेरेंसी की वजह से। कस्टमर्स अवतार में हमारे पास आ जाता है कि जो आप इस प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं, इसको खरीदने वाला बायर कौन सा है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि इको कॉन्शियस पेरेंट है। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं जिनको प्लास्टिक रिड्यूस करनी होती है, प्लास्टिक वेस्ट वगैरह, तो वो इसको करते हैं। फिर बिजी प्रोफेशनल्स करते हैं इसको। ठीक है, तो ये तमाम हर तरह का कस्टमर, जैसे कि बजट कॉन्शियस शॉपर जिसको हो कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव चीज चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेटिव के प्लास्टिक रैप्स के और डिस्पोजेबल कवर्स के ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए। तो हम इनको कहते हैं कि भाई जनरेट द प्रोडक्ट ब्रीफ, कि हमें ये पूरी चीजें खुद स्टडी करके बताओ कि हमें क्या बेचना चाहिए। ठीक है, तो अब ये लोड हो रहा है, ये एआई थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इसके अच्छे पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स सबको स्टडी करके हमें बताएगा कि आपको क्या बेचना चाहिए इस प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने सेल करना है। तो डेफिनेटली वो हमें पैक साइज की अपनी तरफ से एक सजेशन देगा, लेकिन पैक साइज हमने खुद चूज करना है कि मार्केट में पैक ऑफ 12 या पैक ऑफ 6 चल रहा है, तो क्या हम पैक ऑफ 8 या पैक ऑफ 10 लेके जाएंगे तो वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ठीक है, लेकिन मटेरियल वाइज हमें सजेशन मिलेगी, हमें बाकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हमें सजेशन मिलेंगे। तो लेट्स वेट फॉर इट। तो जी प्रोडक्ट ब्रीफ के अंदर हमें जो उन्होंने निकाल के दे दिए हैं उसके, कि बेस्ड ऑन सेलेक्टेड कंपैरेटर्स, देयर प्रोडक्ट बेनिफिट्स, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को देख के हमने ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट ब्रीफ बनाई है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि टाइटल जो है वो प्रोडक्ट का, हमारी प्रोडक्ट ये वाली है। ठीक है जी, ओवरव्यू, कि हमें अच्छा, ये बेसिकली इन्होंने टाइप इस तरह एआई ने करके दी है कि हम यही वाले बिल्कुल जो नोट्स हैं ये अपनी सोर्सिंग टीम को पकड़ा दें। उनको बोलें कि जी कि वी आर सीकिंग अ सप्लायर टू प्रोवाइड अस विद प्रीमियम सिलिकॉन स्ट्रेच प्लेट्स, या आप अपने सप्लायर को ये पूरा का पूरा दे सकते हैं कि हमें ये वाली जो प्रोडक्ट है ये चाहिए। ठीक है, तो जो कि क्या कहते हैं, मीट द नीड्स ऑफ इको कॉन्शियस कस्टमर्स हु लुकिंग फॉर सस्टेनेबल। ठीक है, तमाम उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हाट द प्रोडक्ट शुड हैव। ठीक है, कि हम जो प्रोडक्ट सीख कर रहे हैं उसमें ये चीजें होनी चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि इट शुड बी मेड फ्रॉम बीपीए फ्री मटेरियल। ठीक है, 100% फूड ग्रेड होना चाहिए, सिलिकॉन होना चाहिए और सर्टिफाइड बाय होना चाहिए ये डिपार्टमेंट्स वगैरह से, एफटीएस एएसजीएस वगैरह से। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी उसकी ऐसी होनी चाहिए, लीक प्रूफ उसकी सील होनी चाहिए, इजी आइडेंटिफिकेशन, हीट रेसिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि व्हाट द प्रोडक्ट शुड नॉट हैव।
तो प्रोडक्ट के क्या क्या नहीं होना चाहिए, पुअर स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वीक ग्रिप नहीं होनी चाहिए उसकी, ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, ओडोर रिटेंशन नहीं होना चाहिए, कि स्मेल का इशू नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट क्लीनिंग का इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर वैल्यू एडेड आइडियाज लिखे हुए हैं कि ये चीजें जो हमने अभी ऊपर स्टडी की हैं, ये इंप्रूवमेंट्स की जाएं तो बहुत बेहतर है। फिर उन्होंने कस्टमर अवतार बताया हुआ है कि बिल्कुल हेडिंग्स के कौन कौन से हमारे कस्टमर्स हैं जिनको ये प्रोडक्ट खरीदनी होती है। ऑर्गेनाइज्ड होम कुक होते हैं, एल्डरली इंडिविजुअल होते हैं। तो any other insights that may be valuable कि consider conducting market research to identify additional customer needs and preferences के इसके अलावा आपको खुद भी स्टडी करना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कस्टमर को, सपोज के हम साइज बेच रहे हैं 9 इंच का, लेकिन कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होता है 11 इंच का जो मार्केट में पहले से नहीं बिक रहा। ठीक है। तो हमें उसको स्टडी करना है रिव्यूज वगैरह से, अगर ये रिव्यू से मैं बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम मैन्युअली जाके उसको स्टडी करें, या जो उस प्रोडक्ट का असल में यूजर है आपकी फैमिली फ्रेंड्स में, आप उनसे रिव्यू लें कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा तरीकेकार था कि कभी भी क्रिटिकल प्रोडक्ट इवेल्युएशन करते हैं तो उसके अंदर आपने प्रोडक्ट को डिटेल से स्टडी करना होता है। जो हम ये चीज अभी कर रहे थे इसको सोशल लिसनिंग कहलाते हैं। ठीक है। कि एक कस्टमर की नजर से सोशली जब हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो हम लिसन करना होता है कि हम वो कस्टमर्स क्या क्या चाह रहे हैं क्या क्या नहीं चाह रहे। चाहे आप रिव्यूज को मैन्युअली पढ़ें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेटा टाइप का ये टूल यूज करके इससे जो है पूरा का पूरा उसको स्टडी करें इस प्रोडक्ट को, और मल्टीपल लिस्टिंग्स को स्टडी करें। ठीक है। फिर अगर आप अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप इनका लिस्टिंग बिल्डर को यूज करके आप उसकी कंटेंट जो है वो खुद से लिखें, या एआई की हेल्प से वो खुद से लिखवाएं, लेकिन किसी सर्विस प्रोवाइडर को ना हायर करें। ठीक है। वो आपका काम जो है बहुत आसान कर देता है और बिल्कुल जेन्युइन करके देता है कि तमाम कीवर्ड्स ही वो वाले मेंशन किए हुए हैं जो कि वाकई ही होने चाहिए आपकी लिस्टिंग के अंदर। इसके अलावा डेटा टाइप के अंदर आप देखेंगे तो मल्टीपल पीपीसी के हवाले से जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम बाद में कवर करेंगे कि पीपीसी के कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो आपको अपनी लॉन्च के अंदर यूज करने हैं, उसकी कैंपेन्स किस तरह बनानी है। ये डेटा टाइप आपके सेलर सेंटर से कनेक्ट हो जाता है और ये आपको कंप्लीटली बताता है कि क्या कहते हैं आपकी कैंपेन्स के अंदर कौन कौन से कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं, वो सही हो रहे हैं नहीं सही हो रहे, तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है।